तो जुलाई आ चुका है एंड ऑलरेडी 3 महीने आप लोगों के खराब हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप भी उस लिस्ट में हैं, अगर आपने अभी अपना अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ ये सब खराब कर दिया और अभी तक क्लास 12 फिजिक्स को हाथ नहीं लगाया, तो भाई डरना नहीं है। अभी भी टाइम आप लोगों के पास, बट पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आता है, फिजिक्स में कोई चीज़ मतलब हम कितना भी कर लें, पेपर बेकार ही आने वाला है। भाई नहीं, तुम्हारे पढ़ने की अप्रोच गलत है। तुम क्या करते हो, तुम लास्ट में जाके पढ़ते हो, तुम लास्ट के 1 महीने, 2 महीने में जाके पढ़ते हो। यार फिजिक्स है ये, कोई ये छोटा-मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ये टाइम माँगता है, ये हर एक क्वेश्चन इसका मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और तुम पढ़ते हो उसको लास्ट में, तो लास्ट में जाके फिर चीज़ें तुम्हें क्या मिलेंगी? फिर तो खिचड़ी की तरह पकेंगी तुम्हारे माइंड में और फिर तुम क्या करके आओगे? फिर पता ही है कि पेपर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और फिर लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो फिर तुम ब्लेम किसको करोगे भाई? टीचर को, कि हाँ भाई टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। ओके, तो नहीं भाई, आपको अगर फोड़ना है फिजिक्स के अंदर तो आज से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है यार। हाँ, अगर इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, जो प्रोसेस मैं बताऊँगा, ठीक है? मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें। मैं एक रास्ता तुम्हें बता दूँगा कि हाँ यार, ऐसे तुम लोग पढ़ो। उस रास्ते के ऊपर चलना तुम्हें है। हाँ, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा इस चैनल के ऊपर। बट बार-बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मेहनत 80 टू 85% मेहनत आप लोगों की ही चलेगी। तभी आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएँगे। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिज़िक्स में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, क्लास 12th फिज़िक्स को फोड़ना चाहते हैं अभी जुलाई से पढ़ के, और वो चाहते हैं कि भाई मुझे एक प्लान मिल जाए फ़ैब तक का कि मुझे किस तरीके से पढ़ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, मतलब उन सभी बच्चों के लिए है। ओके? तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है। सुनील जंगड़ा सर के नाम से इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे जो लेक्चर नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। फ्री लाइव क्लास में लेता हूँ और उनके लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, और फॉर्मूला, चीट शीट और इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती है बेटा जी, जो आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलती है। और ये मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है बेटा, ठीक है? मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है। क्लास 12th फिजिक्स की बात करें या क्लास 11th फिजिक्स की बात करें, फुल कंटेंट यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। ओके बेटा, चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ज़रूर से जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले एक बार समझ लो कि आपके पास टाइम कितना है। देखो यार, मैंने अभी तक यहाँ पे आपको क्या किया है, जुलाई से लेके दिसंबर तक की बात करी है, ठीक है? इसमें जनवरी और फरवरी, ठीक है? उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ एज़ ए, आप बोल सकते हो कि स्पेयर में हमने उसको रख लिया है, एक्स्ट्रा टाइम की तरह से हमने रख लिया है। हालाँकि हमें पता है कि यार 15, 16, 17 फ़ेब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये सीबीएसई की तरफ से ऑलरेडी न्यूज़ आ गई है, ओके? तो आप अभी के लिए तो अपने जनवरी का जो महीना है भाई, और जो फ़ेब का 15 तारीख है उसको छोड़ दो। मतलब लगभग-लगभग 40-45 दिन है, उनको एक साइड रख दो। हम बात करेंगे अभी जुलाई से दिसंबर तक, ठीक है? देखो, देखने में क्या लग रहा है कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीने। 6 महीने यार मेरे पास, मैं बस सब कुछ कर दूँगा। पहली बात, तेरे को सिर्फ फिज़िक्स नहीं पढ़नी है, तेरे को यार केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तेरे को बायो भी पढ़नी है, या मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ना होगा, और बाकी सब्जेक्ट भी हैं, इंग्लिश है या फिज़िकल एजुकेशन है, जो भी सब्जेक्ट तुमने ले रखा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक सिंगल चीज़ नहीं पढ़नी है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है, ठीक है? तो 6 महीने, अब ये देख ज़्यादा है या कम है? दूसरी बात, अब जुलाई से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो स्कूल में टेस्ट वगैरह होंगे, है ना? एक टेस्ट ऑलरेडी जून से पहले हो जाता है बच्चों का, तो अभी जैसे स्कूल ओपन होंगे तो 10-12 दिन के अंदर फिर से टेस्ट हो जाएँगे। फिर तुम्हारा बोल देंगे भई चलो कि जो आधा सिलेबस है उसका एक संपूर्ण टेस्ट ले लेते हैं, है ना? यार आते हैं सितंबर के अंदर, है ना? अगस्त लास्ट में या सितंबर स्टार्टिंग में आपके पेपर होते हैं। फिर साथ में यार अक्टूबर के अंदर फेस्टिवल भी है ना? और सर्दी वगैरह आ जाएँगी तो शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 6 महीने नहीं है, आपके पास है यार सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने महीने दिसंबर तक? 4 महीने हैं। और इन 4 महीने में अगर हम हिसाब लगाएँ मोटा-मोटा तो 30 दिन 1 महीने में, तो आप लोगों के पास कितने बने भई? 120 दिन बनने वाले हैं। ठीक है? 120 दिन यहाँ पे बनने वाले। वैसे आपके पास कितने दिन बन रहे थे? वैसे आपके पास 180 दिन बन रहे थे। तो मैंने बोला ना कि 2 महीने आपके खराब होने वाले हैं किसके अंदर? आपके जो स्कूल एग्ज़ाम होंगे, आपके जो स्कूल टेस्ट होंगे, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, और भाई ये तो नहीं है कि ना तू वरदान लेके आया भगवान से कि तू कभी बीमार नहीं होगा। कोई खाँसी, जुकाम, बुखार तो कभी हो सकता है ना, और उसमें फिर तू 2-3 दिन खराब करेगा ही करेगा। ठीक है? तो वही कहने का मतलब आपके पास मोटे-मोटे 4 महीने हैं, और इन 4 महीने के लिए सीरियस हो जाओ। अब बात करें एक बार सिलेबस की, ठीक है? तो सिलेबस यार हमारे पास कितने चैप्टर हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंदर? हमारे पास है 14 चैप्टर। 1, 2, 3 का एक ब्लॉक है। 4, 5, 6 एंड 7 का एक ब्लॉक है बेटा जी। 8, 9, 10 का एक ब्लॉक है, और 11, 12, 13 का एक ब्लॉक है, और 14 का एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या है? देखो, अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनमें आपको पता होता है कि भाई जो
आपका कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर उसके नंबर आपको पता होते हैं कि इससे ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा ही आएगा। ये चैप्टर इतने नंबर का आने वाला ही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ग्रुप्स में है। ये ब्लॉक्स बने हुए हैं देखो। मतलब पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के, फिर आपके 17 नंबर के आ रहे हैं कौन से? 4 से 7 आपके, ठीक है? फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर जो 8 टू 10 है वो आपके 18 मार्क्स के आ रहे हैं बेटा जी, ठीक है? इसी तरीके से 11 टू 13 आपके 12 मार्क्स के आ रहे हैं और 14th वाला आपका 7 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये मैंने तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, वो सोचेंगे यार मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये एक चैप्टर यहाँ से कर लेता हूँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे करके वो सोचेंगे मेरे इतने नंबर तैयार हो गए। नहीं भाई, जब आप इस ब्लॉक को पढ़ रहे हो तो इस ब्लॉक को पूरा पढ़ जाओ, आपके 16 नंबर पक्के होंगे। इस ब्लॉक को पढ़ रहे हो तो इस ब्लॉक को पूरा करो, आपके 18 नंबर पक्के होंगे। लास्ट चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है तो उसको लास्ट में कर लो या पहले कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? अभी आगे मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को अलग करके लिखा है। चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 6th, 11, 12, 13 एंड 14, ये आप लोगों के क्या है भाई, इजी चैप्टर आते हैं, ठीक है? इवन इनमें एक और चैप्टर है आपका 8th चैप्टर, आप लोग लिखो वो ज्यादा, मतलब वो भी बिल्कुल आसान ही है, ठीक है? तो ये सारे के सारे इजी चैप्टर। अब ध्यान से देखो, ये इजी कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, लगभग आधी फिजिक्स, लगभग क्या है ही आधी फिजिक्स। आधी फिजिक्स आसान है। और जो बच्चा बोलता है कि पेपर मुश्किल आता है, फिजिक्स मुश्किल है, अरे भाई कहाँ, तुम पढ़ोगे तभी तो। अप्रोच गलत है पढ़ने की, लास्ट में जाके पढ़ते हो तो कहाँ से नंबर आएंगे, ठीक है? तो भाई आधी फिजिक्स बिल्कुल आसान है। अब ये चैप्टर आसान किस वे में है? ये भाई मतलब पूरे के अंदर जो अगर हम ये पूरे 7 चैप्टर अगर हम देखें तो पूरे चैप्टर्स जो 7 चैप्टर इनके अंदर पूरी थ्योरी है, ठीक है? छोटी-छोटी सी एक आधी डेरिवेशन किसी-किसी में चमक रही होगी। हाँ, जैसे आपका 12th है एटम्स, इसमें थोड़ी-सी 2-3 फालतू है, बट वो ईज़ी है क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी वो चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है? दूसरी बात, जब आपका न्यूमेरिकल आता है इन चैप्टर्स में, तो भई कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कि कुछ अलग से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कुछ डिफरेंट सोचने के लिए तुम्हें मजबूर कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएँगे, मतलब जो क्वेश्चन आएँगे, फॉर्मूला बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 6 है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ओवरऑल ये सारे के सारे जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए सारे आसान हैं, ये वाले। तो आधी फिजिक्स आपकी मुश्किल नहीं, आधी फिजिक्स मुश्किल नहीं है। बच्चों को पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर मुश्किल लगता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझे रे ऑप्टिक्स मुश्किल लगता है। भाई रे ऑप्टिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, वो मुश्किल नहीं है। ठीक है? उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निपटाओगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया भाई सिलेबस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। भाई आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से पढ़िए। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन मैं आपको अभी कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा भाई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, कि भाई बुक्स कौन सी लगाएं, है ना? देखो यार, बुक्स के 2-3 तरीके हैं, है ना? एक तो हमारे पास पता ही है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आती है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आती है भाई, है ना? ये आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है? बट इसको हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम क्या करें? तो इसके लिए हम सबसे पहले एसएल अरोड़ा सर की बुक यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब रेफरेंस बुक आप लोग इसको बोल सकते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक होंगी, ठीक है? तो भाई वो देख सकते हो आप लोग, या जो भी तुम्हें सही लगे। दिनेश के अलावा मतलब और भी बहुत सारी बुक है यार, बट मुझे पर्सनली अच्छी लगती है एसएल अरोड़ा सर की बुक बच्चों के हिसाब से, ठीक है? मतलब टीचर कभी भी एक बुक से नहीं पढ़ाता, बट बच्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एसएल अरोड़ा सर की बुक दी बेस्ट है। इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और जो थ्योरी है वो ईज़ी वे में समझाई हुई है, मतलब बच्चों के हिसाब से ही। ओके, चलो जी, तो यहाँ से आप अब लोग पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं या खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब टीचर तुम्हें पढ़ाए, ठीक है? तो तुम खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो, ठीक है? तो भी तुम्हारा फिर काम चल जाएगा, फिर तुम्हें एसएल अरोड़ा मतलब रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा फिर आपको करनी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वही एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है। एनसीईआरटी के आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सोल्ड एग्जाम्पल, ठीक है? एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। इसके अलावा एग्जाम्पलर होती है भाई हमारे पास, उसके सिर्फ एमसीक्यू करने होते हैं। और लास्ट में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन पे भी फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? अब प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी लेनी है? भाई प्रीवियस ईयर की बुक बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक आती हैं, मार्केट में मिल जाएँगी आप लोगों को। बट उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ओसवाल गुरुकुल की तरफ से एक बुक आती है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक होता है ये, मतलब सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है ये, फॉर एग्ज़ाम 2026। ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर तो है ही है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा जी,
और अगर आप लिंक से खरीदते हो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, नहीं तो आप कहीं से भी जाके इनकी वेबसाइट से या अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से खुद से जाके खरीद सकते हो। सिर्फ़ नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है और बेस्ट बुक है, बढ़िया बुक है यार। ठीक है? चलो, अब बात कर लेते हैं। ये तो बुक्स की बात होगी, कैसे हमें मतलब कौन-कौन सी बुक्स चाहिए होंगी। अब पढ़ना कैसे है? कुछ भी नहीं पढ़ा यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मतलब लगता है कि उन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10-15% तक किया होगा अभी के लिए, है ना? तो भई आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए? आपको स्टार्ट करना चाहिए यार वीडियोज़ से, ठीक है? आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए यार? वीडियोज़ से स्टार्ट करना चाहिए। कौन-सी वीडियो से स्टार्ट करें सर? भाई वन शॉट वीडियो से स्टार्ट करो। सर मेरा तो मूड नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का, मेरा मूड है ऑफलाइन पढ़ने का। पढ़ ले भाई ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू स्टार्ट ऑनलाइन से ही कर। मतलब आपको ऑफलाइन पढ़ना पढ़ लो यार, आप कोचिंग में जा रहे हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कभी भी जो कोई चैप्टर अगर पढ़ने की ट्राई कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बार उस वो चैप्टर कहाँ से पढ़ना आप लोगों को, वो चैप्टर आपको वीडियो से देखना, वन शॉट वीडियो से देखना है। साथ में आप लोगों को बना लेने हैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं, ठीक है? साथ में आप लोगों को खुद के क्या बना लेने हैं बेटा जी? हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं। रनिंग हैंड में कोई सजाने-धजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस वन शॉट से आपने क्या किया, हैंड रिटन नोट्स बना लिए, तो चैप्टर आपका संपूर्ण एक तरीके से बैठ गया दिमाग में। फिर आप लोग करो उसकी यार रिवीजन करो, ठीक है? फिर आप लोग उसकी क्या करो यार, रिवीजन करो। रिवीजन कैसे कर सकते हो? रिवीजन कैसे कर सकते हो यार, 30 मिनट्स की वीडियोस दे रखी हैं चैनल के ऊपर। 30 मिनट वीडियोस दे रखी है चैनल के ऊपर, वहां से कर लो, नहीं तो आप खुद के जो नोट्स बना रहे हो वहां से कर लो यार। खुद के जो नोट्स बना रहे हो वहां से कर लो, ठीक है? चलो, अब जैसे कि मान लो तुमने क्या किया कि कोचिंग में कोई चैप्टर आगे है, मतलब हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आगे चल रहे हैं, है ना? तो भी ये चीज़ काम आने वाली है। मतलब आप इनको जो पहले के चैप्टर्स हैं, मान लो आपके कोचिंग में 4th चैप्टर है या स्कूल में 3rd चैप्टर स्टार्टेड है, तो आप पहला, दूसरा चैप्टर ऑनलाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है बेटा? अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं ऐसे मैनेज नहीं कर पाऊँगा, साथ में ऑफलाइन, साथ में ऑनलाइन, तो भई इसको एज़ ए वीकेंड पे कर सकते हो, लास्ट के 2 दिन, सैटरडे, संडे कर सकते हो, है ना? चलो, तो जब आप लोग क्या कर लो यार, वन शॉट कर लो, हैंड रिटन नोट्स बना लो साथ के साथ, फिर रिवीजन कर लो, बात आएगी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए फिर आपको मैंने बताई है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन्स लगाने हैं। और क्वेश्चन्स कौन-कौन से हैं भई? क्या सर वीडियो देख के क्वेश्चन लगाने? नहीं। मतलब वीडियो से क्वेश्चन लगाने नहीं भाई, खुद से क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। सर इतनी मेहनत कैसे करें? भाई करनी पड़ेगी अगर फिजिक्स में फोड़ना है। मैंने पहले ही बोला ये फिजिक्स है, ये टाइम मांगता, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि भाई लास्ट के 2 महीने में आए, पढ़े और वही 150-200 क्वेश्चन तुम्हें दिए और उनमें से पूरा पेपर आ गया। ऐसा कतई भी नहीं है। ये फिजिक्स है। ओके? चलो, तो ये एक सीक्वेंस है जो तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या हमें एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी चाहिए? हाँ जी, क्या हमें एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी चाहिए भई? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एनसीईआरटी रीडिंग करें या ना करें। तो भई आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, बट कैसे करनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट कर रहे हो, है ना? मतलब आप अपना संपूर्ण सिलेबस कर रहे हो, ठीक है? फिर आप क्या कर रहे हो भई? मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ते-पढ़ते उनके नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। फिर आप उनको रिवाइज़ कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है ना? चलो जी, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन्स लगा रहे हो, क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या हो सकती है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? और फिर एग्जाम्पलर के एमसीक्यू लगा लो, फिर आप पीवाईक्यू लगा लो, है ना? फिर आप संपूर्ण सिलेबस की रिवीजन कर लो यार एक बार, ठीक है? फिर आप संपूर्ण सिलेबस की रिवीजन करो और फिर आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। फिर आप लोगों को क्या करनी है बेटा जी? एनसीईआरटी रीडिंग करनी है बेटा जी। तो ये एक सीक्वेंस है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग मत करो, नहीं तो आप फिर घूम जाओगे कि यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो जो बच्चे ऐसे हैं ज़ीरो पे हैं और ऑनलाइन आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल सीक्वेंस सही है। जो बच्चे ऑफलाइन भी जा रहे हैं, तो उनको मैंने यही बोला कि आप ऑनलाइन से अपने बैकलॉग्स कवर करो, वीकेंड पे करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि डेली अगर आप करते जाओगे, हाँ, डेली कर सकते हो बट सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते आप ऑनलाइन डेली, है ना? मतलब अगर आप ऑफलाइन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हो, तो आप एक सब्जेक्ट होगा जो आप जिसको चूज़ कर सकते हो कैसे कि ऑनलाइन भी उसको मैं साथ के साथ निपटाता रहूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिज़िक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है बेटा? ओके, इसके अलावा बेटा जी बुक के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, 80-20 रूल के ऊपर फोकस करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भई आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, नहीं। इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई टॉपिक जब कर रहे हो तो आपको पता हो, हाँ यार ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसका डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ ये मीनिंग है, ठीक है? चलो, तो इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो ले आऊँगा मैं, घबराना नहीं है। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो। इसके अलावा बेटा जी हर चैप्टर की
मतलब पूरे सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास फ़ॉर्मूला चीट शीट होनी चाहिए और मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, टेलीग्राम में पोस्ट की हुई है, वो देख लेना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो फिर हम बुक को पलटते रहते हैं, उसके पन्ने जो होते हैं भाई, है ना? पेजेज़ जो होते हैं उनको पलटते रहते हैं कि हाँ यार, ये फ़ॉर्मूला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे भाई, फ़ॉर्मूला चीट शीट से देख लो, क्या दिक्कत है? आपका टाइम भी बचेगा। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पता होनी चाहिए। हालाँकि पिछले 2-3 साल से इतनी इम्पोर्टेंट मतलब डेरिवेशंस आ नहीं रही है, बट कुछ नहीं पता यार, सीबीएसई है, क्या पता अगली बार जो एग्ज़ाम आए उसमें बहुत सारे डेरिवेशन आपके लिए डाल दे। हो सकता है ना? तो आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पता होनी चाहिए कौन-कौन सी है। अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बट ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रखा है बेटा जी, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार ये चीज़ें, मैनेज योर टाइम। अभी जैसे कि मैंने बोला कि आपने आपके 3 महीने जो हैं वो खराब कर दिए हैं। स्टार्टिंग के जो 3 महीने बेटा जी वो आप लोगों ने खराब कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये कि आगे के जो 6 महीने हैं वो भी खराब हो सकते हैं, है ना? तो भई उनको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना टाइम मैनेज करना होगा। अब आप अपना एक बेस्ट टाइम टेबल बना लो। ये नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं साढ़े 6 भई घूमने-फिरने जा रहा हूँ, फिर आके नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, फिर खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बस आपको पता होना चाहिए कि डेली मैं 5 घंटे, 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो भई इसमें से फिज़िक्स के इतने आर हैं, केमिस्ट्री के इतने हैं और बायो के इतने हैं या मैथ्स के इतने हैं। सिर्फ़ ये आपको पता होना चाहिए। एक बैलेंस बना के रखना, किसी दिन अगर आप नहीं भी पढ़ पाए, तो उस हफ्ते में ही आगे कोई दिन अगर आता है उसमें आप बैलेंस कर लो इन चीज़ों को। तो ये होता है टाइम की मैनेजमेंट। ये नहीं है कि आप मतलब स्टिक नहीं होना कि यार मैं इस टाइम ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? और लास्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस। फिज़िक्स प्रैक्टिस ही माँगती है। कोई चीज़ नहीं आ रही तो बार-बार लिख के देखो, रिवाइज़ करो, फ़ॉर्मूले को पढ़ो और कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो दोबारा से समझो भाई, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस यही चीज़ है। ओके? तो बस यही है यार, और मैं वही बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी से सिर्फ़ आप लोगों को एक रास्ता मिल जाता है, बट उसके ऊपर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो आपके पास है। ठीक है? तो मतलब मेहनत आपको करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मिल के फोड़ेंगे, और पहले भी बोला है कि इस चैनल के ऊपर फुल कंटेंट आया है और आता रहेगा बेटा। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में। सुबह टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।